Hello everyone. Welcome back to the channel, The English Castle. My sincere apologies for not posting the video of lately. I was extremely busy with something in my personal life. So my sincere apologies. I hope you would pardon me this time. And I assure you that I will try to be regular for the coming days. So let's get started with today's topic. Today's topic is really dear to me. आज का टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है एंड दिस इज मोस्टली फॉर द पेरेंट्स टू वॉच जनरली मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं परेशान रहते हैं कि बच्चों का जो रूटीन है वो मैनेज नहीं हो रहा है या बच्चे जो अपनी जो रोजमर्रा के जो टास्क हैं स्कूल के वो बैलेंस नहीं कर पा रहे वर्क एंड प्ले में। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं अपने कुछ इनपुट्स और एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर सकती हूँ। सो आई डिसाइडेड टू मेक दिस टुडेज वीडियो। सो आज का जो वीडियो है मैं बच्चों की डेली रूटीन के बारे में बना रही हूँ। टुडेज वीडियो इज अबाउट डेली रूटीन ऑफ योर चिल्ड्रन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चिल्ड्रन आर लाइक वेरी व्हेन दे आर ग्रोइंग अप उनको ज्यादा समय सोने के लिए चाहिए अडल्ट से ज्यादा। सो एटलीस्ट 8 to 10 hours ऑफ स्लीप इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है टिल द एज दे आर 10 to 14 years। उसके बाद भी बिकॉज दिस इज द टाइम दे हील दे ग्रो एंड इट हेल्प्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। तो अगर हम बोले नहीं नहीं बच्चों को 7 hours बहुत है 8 hours बहुत है, नो 8 to 10 hours इज सफिशियंट फॉर देम। एटलीस्ट दे शुड गेट दैट मच स्लीप और एक स्ट्रेच में। ये नहीं कि बच्चे दोपहर में सो गए रात को 12-1 बजे तक जग रहे हैं, नहीं। one more important thing which I have observed in India that most of our schools are early in the morning. सो हमारे जो स्कूल्स है सुबह 6 बजे मतलब बच्चे उठ जाते हैं 7-7:30 तक उनके स्कूल बसेस आ जाती हैं उनको स्कूल के लिए स्टार्ट करना होता है। तो उनके जो स्कूल्स हैं अर्ली मॉर्निंग रूटीन है और आई वुड से वेरी अर्ली। सो फॉर दिस लेट्स गेट बैक टू द नाइट। बच्चों को रात को जल्दी सोना है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके बच्चे को 10 hours 8 hours स्लीप मिल रही है कि नहीं। so so that they can wake up fresh at 6. So let's get started with the early morning routine. If your child is waking up very early and they are following this early morning routine, so let's get started. तो पहले तो बच्चों को आप मॉर्निंग में जब आप उठाते हैं गेट देम इनटू अ अर्ली गुड हैबिट ऑफ मेकिंग देम ड्रिंक वार्म वाटर, ब्रिंगिंग देम इनटू द फ्रेश एयर। अगर आपके घर में कोई लॉन है तो दे कैन गो देयर, दे कैन गो टू द टेरेस। और अगर ऐसा नहीं है दे कैन सिट बिसाइड द विंडो, दे कैन लुक आउटसाइड द balcony। एटलीस्ट that freshness of the early morning should be felt. After that they can get started with their morning routine, getting fresh. That is very important. Children should be taught from the early age that getting fresh in the morning is really important. It is part of the health and hygiene. Tell them to take bath before going to school. Many a times we see that children come back in the afternoon and take bath, so that is not very advisable for that freshness in the body, in the mind. It is advisable that children take bath early in the morning and they are ready for the day. And I have also observed that the habits which are taken up in the school days are lasted till the time you are an adult. So बड़े होके आपकी आदतें नहीं बदलती, बचपन से जो आदतें डाली जाती है वो आगे चल के भी काम रहती है। तो अच्छा रहेगा अगर बच्चे सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर ही स्कूल जाएं। दिस विल हेल्प देम टू मेंटेन अ हाइजीन एंड अ हेल्दी हैबिट। हेल्दी रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Make sure that children are eating something before they are leaving their house. So a healthy breakfast is very important. Add nuts, milk, fresh fruit, or a healthy paratha for them because children jump a lot, utilize all their energies and calories. So for them, it's always advisable that they can have something healthy as a paratha or something, but they should not go empty stomach.
only milk will not help, or my child is not into the habit of eating, मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, नहीं। आप अभी से उनको आदत डालिए कि बच्चों को कुछ ना कुछ खाकर ही स्कूल जाना है, क्योंकि 3 घंटे बाद जब ब्रेक मिलेगा तब तक वो बहुत टायर्ड हो जाएंगे, एंड इट विल नॉट हेल्प देम टू लर्न। उनकी लर्निंग में, उनकी एक्टिवनेस में, अलर्टनेस में बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है ब्रेकफास्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सुबह कुछ खाकर जाएं, और यूजुअली वो हेल्दी हो। अवॉइड ब्रेड, फ्लावर, बिस्किट्स, मैदे से बनी हुई चीजें, ब्रेड और बिस्किट्स, इस तरीके की चीजों को अवॉइड किया जाए उनके ब्रेकफास्ट में एटलीस्ट। Second important thing is include green vegetables, salad in their diet. Whatever is their favorite, make it, but definitely, even if they don't like it, somehow they should have these green vegetables. उनको carrots खाना ही खाना है, उन्होंने onion और seasonal vegetables खानी ही खानी है, so that their mind and body are in sync. अगर हेल्दी बॉडी शुरू से रहेगी, बच्चे हेल्दी खाएंगे, तभी जाके वो आगे की चीजों में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में उनको हेल्प मिलेगी। आफ्टर दिस, टिफिन is very important in a child's school time. So encourage healthy food habits. हमेशा कुछ healthy बना के भेजिए, whatever it is. It should be child's favorite, but it should also be healthy. So it's a very important thing. One more important fact, important thing which I want to share with the parents is that they should have a proper timetable for the students, for their children. बच्चों का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, जिसमें वो बच्चे जब घर आए स्कूल से, तो उनका वो टाइम कहाँ कहाँ डिवाइडेड है, ताकि बच्चों को हर चीज करने मिले। उनका एक टाइम बनाइए कि वो सेल्फ स्टडी कब करेंगे, होमवर्क कब करेंगे, उनका अगर कोई ट्यूटर आता है तो उस टाइम को वो कैसे मैनेज करेंगे, उसके साथ साथ उनका प्ले टाइम कितना है, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए उन्हें कितना टाइम मिल रहा है। देन गैजेट्स उसमें इंक्लूडेड है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आजकल के बच्चे बहुत गैजेट्स के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और हम इस चीज को रोक नहीं सकते। तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं हेल्दी हैबिट में, एटलीस्ट हाफ एन आवर, एक 3 दिन में हम दे सकते हैं, या ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, और हाफ एन आवर वी कैन गिव टू द चिल्ड्रन। सो दिस वे दे कैन हैव अ प्ले टाइम एंड स्टडी टाइम। अगर बच्चों को स्टडी टाइम मिल रहा है, उसमें उनका सेल्फ स्टडी है, होमवर्क है, फिर वो कोई अगर आप पढ़ा रहे हो तो 2 घंटे, 2.5 घंटे तो ऑन एन एवरेज बच्चे पढ़ते ही हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनको एक कोप अप करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि 1 आवर तो उनको लर्न करना है, स्पेलिंग्स करने हैं, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर दैट हाफ एन आवर, 45 मिनट्स फॉर रीडिंग, for completing the homework, for whatever pending work is left, or whatever other activities which are done in the school, they can do that also. So nowadays, the school curriculum is activity based. So accordingly, we have to allocate time. Accordingly, हमें उस time को divide करना है, ताकि बच्चों को टाइम मिले। तो 2 से 2.25 घंटे तक अगर बच्चे नहीं सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या होमवर्क और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोप अप करने में डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई गलत हो जाएगा, पर उनकी कुछ चीजें छूटेगी ही, हमेशा ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ छूट गया है। उसके बाद अगर बहुत अच्छा है कि बच्चा, अगर आपके सोसाइटी है या आसपास के कुछ बच्चे हैं, उनके साथ जरूर अपनी एज ग्रुप के साथ इन्वॉल्व रहे। हो सके तो बच्चों को कोई आप उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डालिए, ताकि उनकी एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, उनके अंदर टीम स्पिरिट आए, उनके अंदर लूजिंग और विनिंग का एक बैलेंस बना रहे। आफ्टर दैट, I would also suggest that parents should spend at least half an hour with their child, and they should talk to them. मैं हाफ एन आवर इसलिए कह रही हूँ, मेनी टाइम्स खाना दे देते हैं हम टाइम पे, हमने देख लिया, पर हम उन्हें अटेंटिवली सुन नहीं रहे होते। हम वो जो कुछ टाइम है, हम भी अपने गैजेट्स के साथ अलग रहे कि ये टाइम अब किसी का भी इम्पोर्टेंट कॉल हो, मैं नहीं चेक करूंगी, मैं नहीं उस किसी और से बात करूंगी। सो मेक श्योर दैट एटलीस्ट फैमिली स्पेंडिंग हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, एंड दैट इज ओनली अ कंप्लीट फैमिली टाइम। अलाउ द चाइल्ड टू स्पीक।
उन्हें बात करने दीजिए, उन्हें सुनिए। दैट विल हेल्प देम वेंट आउट देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस। एंड होम इज द बेस्ट प्लेस। वहां पे बच्चे को लगता है कि मैं सिक्योर्ड हूँ, यहाँ मैं वैल्यूड हूँ, यहाँ पे हम मुझे मेरे पेरेंट्स समझेंगे, मुझे सपोर्ट मिलेगा। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज मैं अपनी टीचिंग करियर में अक्सर देखती हूँ कि कई बार ना पेरेंट्स सभी के सामने बच्चों को डांट देते हैं, या स्पेशली टीचर के सामने जरूर कह देते हैं। सो लेट मी टेल यू डियर पेरेंट्स, वो जो चाइल्ड की जो खुशी होती है ना, वो बच्चे के चेहरे पे एक स्माइल होती है, वो फेड अवे हो जाती है। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं होता उस बच्चे को कि मम्मी या पापा ने ऐसे डांट दिया मुझे सबके सामने, मुझे ऐसे कह दिया सबके सामने। It hurts their self-esteem. It hurts, hampers their confidence. And I know that no parent would want that. हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपने बच्चे के साथ इस तरीके से कुछ गलत करें। So please, never complain in front of the child. Never scold the child in front of others. और उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स के सामने तो उस बच्चे को कभी मत डांटिए। मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ तो बच्चों को पेरेंट्स कहते हैं ध्यान से सुनो, सुन नहीं रहे हो, यहाँ वहां देख रहे हो। और बच्चे की जो एक अटेंटिवनेस होती है वो और नीचे चली जाती है। वो बैठा तो है सीधा, वो देख भी रहा है, पर उसका मन नहीं है उसमें। तो जब आप उसको इस तरीके से सबके सामने ह्यूमिलिएट करते हैं, वो बहुत खराब है। तो आप ये चीजें अवॉइड करिए। आप उसे अकेले में समझाइए या अलग होकर समझाइए, बेटा ऐसे नहीं करो, ये गलत है, या ऐसे नहीं करो, ये सही से आप नहीं कर रहे हो। तो उससे क्या है ना, उसे हर्ट नहीं होगा और वो आपकी बात समझेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होने के बाद आपसे सब चीजें शेयर करें, आपको हर चीज बताएं, आपको अपना फ्रेंड समझे और आपके साथ कंफर्टेबल रहे, आज से उस बॉन्ड को नरिश करिए, उस बॉन्ड को अपनाइए, उस बॉन्ड को धीरे धीरे ग्रो करिए। और इन्हीं चीजों से होगा। देन द नेक्स्ट थिंग इज, ये तो उनका डेली रूटीन हो गया। प्लीज मेक श्योर दैट द चाइल्ड ब्रशेस देयर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। Make sure that the child does prayer or some sort of a meditation just for 3 to 5 minutes, आंखें बंद करके वो अपने गॉड से कनेक्ट करें। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स साथ नहीं होते, जब हम कोई करियर में होते हैं या हम कॉलेज में हैं, तब एक ही पावर होती है जिससे बच्चा कनेक्ट कर सकता है। उन्हें ये विश्वास दिलाइए कि अदर देन यू, अदर देन आपके अलावा, एक पावर है जो उन्हें गाइड करेगी, एक पावर है जो उन्हें संभालेगी। और ये एक उनका फॉल बैक होगा, एक ये उनकी स्ट्रेंथ बनेगी आने वाले समय में। जैसे जैसे हम स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं, वैसे ही हमें कुछ फूड हैबिट्स पे भी लिमिट करना है। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा स्वीट या शुगर से अट्रैक्टेड रहते हैं, या उनका इंटेक ज्यादा है, उससे उनकी बॉडी में दिक्कत आ सकती है। तो बेटर है कि हम उनकी शुगर इनटेक को कर्टेल करें, कि दिन में आप कितनी शुगर ले सकते हो, या आप कोई प्रोडक्ट उन्हें यूज करने दे रहे हैं, आप उन्हें कोई चॉकलेट्स दे रहे हैं, जेलीज दे रहे हैं, तो उसमें कितना इनटेक ऑफ शुगर है और बच्चे को कहीं उसका नुकसान तो नहीं होगा। और as we have discussed, white flour, give them lot of green vegetables, we give them lot of salad, milk. Now we will come down to the dinner time. Dinner should be early because the child has woken up at 6 o'clock. या बहुत जल्दी जब बच्चे उठते हैं तो उनको दोपहर को भी सोने के लिए नहीं मिलता। तो by the time it is 8, 8:30, whatever is your family time, give them the early dinner. Have lot of conversation at the dinner table. बहुत सारी बातें करिए dinner table पे. Make it a happy place. Make it a healthy atmosphere. Without scolding them, with keeping your अपनी जो गुस्सा है, अपनी जो जीवन की चीजें हैं, उन्हें अलग रखते हैं, उन बच्चों के साथ वो समय बिताइए। तो इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस करने से उनकी हेल्थ
और उनकी मेंटल फिटनेस पे आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कॉन्फिडेंट रहें, खुश रहें, सक्सेसफुल होने के साथ साथ ये चीजें करिए। मैंने देखा है कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं वो खुश नहीं होते। हाँ, वो बहुत कामयाब तो हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपने करियर में बहुत अच्छे हैं, पर कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक खालीपन है जो उन्हें नहीं पता वो कैसे भरे। उनके जीवन में एक बैलेंस नहीं है हैप्पीनेस का, कि वो खुश कैसे रहें, वो क्या करें, या दूसरों के लिए कैसे खुश रहे, खुद दूसरों के साथ फैमिली में ही कैसे खुश करें, तो वो बैलेंस नहीं कर पाते। अगर उनका चाइल्डहुड बहुत हेल्दी है तो आगे चल के वो बहुत हेल्दी इंडिविजुअल बनेंगे। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बाय द टाइम इट इज 9:30 10 द चाइल्ड शुड स्लीप, एंड बिफोर बेड टाइम गैजेट्स शुड बी कर्टेल्ड। गैजेट्स नहीं देने चाहिए, ताकि वो बेड टाइम के पहले उस चीज को प्रिपेयर करें, उनका माइंड साइलेंट हो और धीरे धीरे वो मीठी नींद में सोएं। So before going to bed, they should brush their teeth. That's very important part of our growing up, because आज की ये जो हैबिट्स हैं लाइफ लॉन्ग रहेंगी। Always ask them to change the clothes. Always wear a night suit and sleep, जो सिर्फ रात को सोते समय हम पहनते हैं। ये हाइजीन के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बच्चे घर बाहर से घर आए और अगर वो आफ्टरनून में बाथ नहीं ले रहे हैं तो दे शुड वॉश देयर आर्म्स एंड फीट। अगर शाम को जब वो खेल के आ रहे हैं, दे शुड वॉश देयर आर्म्स एंड फीट। प्रिफरेबली उनको नहाना चाहिए और फ्रेश क्लोथ्स पहनने चाहिए। तो उससे क्या है कि एक हाइजीनिक हैबिट बनी रहेगी। अक्सर देखा है कि बच्चे वही कपड़े पहन के सो जाते हैं, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। दे शुड वेयर हेल्दी फ्रेश नाइट सूट्स टू बेड। So these are the small things which they can, like, do it. Definitely, there is always a flexibility. कभी कभी हमारे रूटीन्स चेंज होंगे, कभी कभी हमारे रूटीन्स में चेंज आगे पीछे होगा। That's totally fine. But this is the basic routine the child should follow. वीकेंड्स पे या हॉलीडेज पे बच्चों को एक फ्रीडम दीजिए, ताकि वो कुछ टाइम अपनी क्रिएटिविटी के लिए निकालें, कुछ टाइम अपनी हॉबीज के लिए निकालें, कुछ टाइम बिना टीवी या गैजेट्स के साथ कोई एक्टिविटी करें, जिससे उनके अंदर एक लेकिन वो ग्रेटिफिकेशन हो, फुलफिलमेंट हो, अचीवमेंट हो। उन्हें एनकरेज करिए हर छोटी और बड़ी चीज के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ, बच्चों को घर के कामों में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दीजिए। उससे उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। छोटे छोटे घर के काम, अपना रूम ऑर्गेनाइज करना, अपना बैग पैक करना, अपने कपड़ों को तय लगा के रखना, या अपने स्कूल की ड्रेस सुबह के लिए रेडी रखना। घर में ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हैं, उनके लिए कुछ काम करना, कुछ ना कुछ ड्यूटीज उन्हें असाइन करिए। इससे उनके अंदर भी एक अपनापन आएगा और घर के प्रति एक जिम्मेदारी आएगी। और इससे क्या होगा कि वो भी समझेंगे कि हाँ, मेरी कहाँ क्या जरूरत है, मुझे कब क्या करना है। सो दिस विल हेल्प देम टू बी मोर कॉन्फिडेंट। सो स्मॉल थिंग्स, लिटिल स्टेप्स विल मेक बिग डिफरेंस। So much for now. I hope you will like this video. Do share, like and comment and let me know what you feel about it. अगर इसमें आपको कोई और ऐड करना हो तो जरूर हमें कमेंट पे लिख के बताइए। Thank you. Happy learning, happy living.